सो आपका स्वागत है युद्ध सभा में। मैं सिद्धांत एक बार फिर एक डिस्कशन लेके आया हूँ एक टॉपिक पे। तो हमारा आज टॉपिक है, डू यू नो योर रियल एनिमी? क्या आप जानते हैं आपका असली दुश्मन कौन है? आजकल हम देखते हैं कि आज हमें जो है बाहर जाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, या हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर कम खेलते हैं, वो अपने घर में ही रहते हैं। इंडोर गेम्स ही ज़्यादा वो पसंद करने लगे हैं आजकल। और पहले तो बचपन में क्या होता था कि हम घर में कम रहते, मतलब हमारा बाहर इतना ज़्यादा समय बीतता था और हमारे माता पिता हमें डांटते थे कि अभी मतलब कितनी देर में आएगा। रात के 8-8 बज जाते थे, अंधेरा हो जाता था और हम नहीं आते थे, घर में नहीं घुसने को तैयार होते थे, क्योंकि बाहर इतना मज़ा आता था, इतना खेल कूदते थे। तो कभी कभी उस दौरान क्या होता था कि जब हम किसी ऐसे बच्चे के साथ खेल रहे हैं जो थोड़ा मतलब थोड़ा सही नहीं है या उसकी हरकतें ठीक नहीं है, तो हमारे माता पिता मना करते थे कि इस बच्चे के साथ मत खेलना, ये तू भी इसकी तरह बन जाएगा और जो इसकी गंदी आदतें हैं वो भी तेरे में आ जाएंगी। तो वो हमें रोकते थे और वो कहते थे कि ये घर की तरह, घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए या इसे कभी घर में मत लाना। तो ऐसे बच्चे को हमारे माता पिता हमसे दूर रखते थे, जिससे कि हम उसकी गलत आदतें नहीं सीखें या उसकी संगति में आकर उसकी जो वो करता है वो हम ना करें। लेकिन आज बच्चे घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं खेलने जाते हैं, और फिर भी बच्चों के मन में जो एक गंदगी हल्के हल्के पैदा हो रही है, तो वो कैसे हो रही है? कभी आपने जानने की कोशिश की है? मेरा ये सीधा सवाल है आज के नए माता पिता को, आज की पीढ़ी के माता पिता को, कि कभी उन्होंने ध्यान दिया है कि उनके बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जाते, उसके बाद भी उनके दिमाग में गंदगी है, वो कहाँ से सीखते हैं? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है कि आप जो उन्हें शुरू से मोबाइल की लत लगा देते हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, तो वो वहाँ से सीख रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या चैनल खोले बैठा है। आप कितने ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, कितने ही प्रतिबंध लगा दीजिए फ़ोन में, लेकिन आपका बच्चा उस गंदगी तक पहुँच जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप अगर कोई चीज़ सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो 100 चीज़ों में कम से कम 90 चीज़ें आपको गंदगी दिखेगी और 10 चीज़ें सही दिखेंगी जिसे आप देखना चाहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि आपके बच्चों की इतनी समझ नहीं होती और वो उस गंदगी पे क्लिक कर देते हैं और वो उस चीज़ को देखने लगते हैं, जिससे उनका मन शुरू से ही विषैला होता जाता है और ये आगे चल के तनाव का कारण बनता है, डिप्रेशन का रीज़न बनता है, और जो कि उनकी एक जो लाइफ स्टाइल है, उनकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सबको ख़राब कर देता है। तो आज हमें सोचने समझने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम उन्हें मोबाइल उतनी ही देर के लिए इस्तेमाल करने दें जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जैसे कि कोरोना पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन है, तो आजकल सारी क्लासेस, सारी पढ़ाई, सब चीज़ें फ़ोन के माध्यम से हो रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं। तो हम उन्हें बिल्कुल रोक नहीं सकते, उनकी पढ़ाई को हम नहीं रोक सकते। तो उनकी शिक्षा जारी रहनी चाहिए, उनकी जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो लेकिन इसलिए हमें उन्हें फ़ोन भी देना ज़रूरी है, उन्हें कंप्यूटर पे भी बिठाना ज़रूरी है, लेकिन हमें विशेष ख्याल रखना होगा जिस दौरान उनके हाथ में फ़ोन है या कंप्यूटर है, उस समय हमारी निगरानी उन पर रहनी चाहिए, जिससे कि वो अपने जो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है, जो एक यात्रा शुरू करी है आगे शिक्षित होने की, आगे अच्छा बनने की, उसमें उस बीच वो कहीं भटक ना जाएं, किसी ऐसे गंदी कंटेंट को ना देखें जिससे उनके मन पे और मानसिकता पे प्रभाव पड़े। क्योंकि आजकल सोसाइटी में इतना ज़्यादा गंदा कंटेंट डेवलप हो रहा है, इतना ज़्यादा गंदा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है डेली बेसिस पे, कि कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। आप देखते हैं कि कहीं कोई बच्चा एक गाना गा के फेमस हो रहा है और कहीं कोई डांस करके फेमस हो रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे गानों पे गा के या ऐसे ऐसे डांस करके ऐसे ऐसे गानों पे वो कोशिश करते हैं कि हम भी फेमस हो जाएंगे, हम भी नाम कमा लेंगे। लेकिन ऐसा नाम नहीं कमाना, ये ना समझ वाली बात है कि आपको ज्ञान नहीं है और उसके बाद भी आप ऐसा एक कार्य किए जा रहे हैं जिसका कोई एक लक्ष्य नहीं है, कोई एक मोटो नहीं है, गोल नहीं है। क्योंकि जब कोई बच्चा गाना गा देता है और उसे कोई मुख्यमंत्री अगर इनाम दे रहा है, तो और दुनिया भर के माता पिता चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी ऐसा करे, जिससे कि उसे भी प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से या विधायक से इनाम मिले। तो ये चीज़ बहुत एक गलत तरफ जा रही है, तो इस चीज़ को हमें समझना है। तो
आप ध्यान रखिए कि इस मोबाइल को, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर है, ये इसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर आपको सही कंटेंट इस मोबाइल के ज़रिए मिल रहा है, इस लैपटॉप के ज़रिए मिल रहा है, तो गंदा कंटेंट भी इसके ही ज़रिए मिलेगा। तो उस गंदे कंटेंट से बचने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें, हम अपने बच्चों के लिए को कितना देर तक फ़ोन यूज़ करने दें और कितना समय उसे और चीज़ों में व्यस्त रखें, जिससे कि उसका मन सुरक्षित रहे, उसका मन मजबूत रहे और आगे चल के वो तनावग्रस्त ना हो, क्योंकि आगे चल के बच्चे ऐसे कार्यों में पड़ जाते हैं कि उन्हें वो तनाव पहुंचाती हैं और उनके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिस वजह से वो कोई एक अच्छा काम नहीं कर पाते और फिर वो अपने ही उलझनों में व्यस्त रह जाते हैं। उलझन पैदा हो जाती है, जो कि उलझन बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं होती टेढ़ी मेढ़ी कि हम इसे सुलझा नहीं सकते हो, वो सुलझ जाएगी उलझन। लेकिन उस उलझन में आना ही क्यों, जब अगर हम शुरू से एक चीज़ को सही लेके चल रहे हैं, हमारा मानसिक स्तर सही है, हमारा जो सोचने समझने की क्षमता सही है, तो वो हमें उस पर ध्यान देना है। क्योंकि आजकल हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है, क्योंकि बचना है हमें गंदे लोगों से, गंदी चीज़ों से, गंदे कंटेंट से, और हमें बढ़ना है ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षित होके, एजुकेशन लेके, अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें, जिससे कि जो हम अपने जो हमारी दिलचस्पी की चीज़ है, अगर किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को कुकिंग में जाना है, किसी को शेफ़ बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को एनालिस्ट बनना है, तो किसी को डॉक्टर बनना है, तो जिसे भी जो करना है उसे वो गोल और लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। क्योंकि अगर वो और ही चीज़ों में अटक जाएगा, भटक जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, और लक्ष्य से भटक जाएगा तो फिर उसकी वो चीज़ें दूर होती चली जाएंगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की, किसी चीज़ की, तो कई बार हमें 2-2, 3-3 बार अटैम्प्ट देने पड़ जाते हैं और हमारा तब भी क्लियर नहीं होता और हमें फेल होते हैं, वो क्योंकि हमारा एक तरफ दिमाग नहीं रहता, हम बहुत ज़्यादा उलझन में आ जाते हैं। तो ये उलझन इसलिए ही पैदा होती है कि आज इतनी चीज़ें हैं करने को। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें इस दौरान। ये जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और बच्चों को बाहर खेलने की भी अनुमति दीजिए, जिससे कि वो घर में ही 4 दीवार के बीच घुट के ना रहें। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो देखने का। थैंक यू।